अगर मैं आपसे कहूँ कि राजस्थान की तपती धरती के बीच एक ऐसी जगह है जहाँ बादल ज़मीन को छूते हैं और सूरज हर शाम आसमान को सुनहरा बना देता है, क्या आप यकीन करेंगे? वेलकम टू माउंट आबू, राजस्थान का वो हिल स्टेशन जो हर दिल को ठंडक दे जाता है। कहते हैं हर शहर का एक दिल होता है और अगर माउंट आबू का दिल ढूंढना हो तो वो है नक्की लेक। सूरज की किरणें जब झील पर गिरती है तो पानी सोने सा चमकने लगता है और अगर आप झील को ऊपर से देखना चाहते हैं तो बस आ जाइए टॉड रॉक पर, जिसे माउंट आबू का किंग ऑफ व्यू पॉइंट भी कहा जाता है। यहाँ से दिखेगा नक्की झील का ये सुंदर व्यू और शाम के वक्त चले जाइए आबू मार्केट में, जहाँ हर गली में खुशबू है आबू की फेमस रबड़ी और साथ में गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की। कहीं पहाड़ी कॉफ़ी तो कहीं लकड़ी की बनी यादें। यहाँ आके लगता है ये शहर सिर्फ दिखने में ही नहीं, जीने में भी खूबसूरत है। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं माउंट आबू को। अगर आप बाय एयर माउंट आबू तक पहुंचना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट उदयपुर है, जो यहाँ से 165 किलोमीटर दूर है। साथ ही एक और ऑप्शन है अहमदाबाद एयरपोर्ट, जो करीब 225 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आबू रोड स्टेशन है, जहाँ से माउंट आबू की दूरी 27 किलोमीटर है, जहाँ से आपको शेयर्ड टैक्सी मिल जाती है जो पर पर्सन 200 से 500 तक चार्ज करती है। अगर आप बाय बस यहाँ आना चाहते हैं तो आपको अहमदाबाद, बड़ौदा, उदयपुर, जोधपुर से यहाँ की डायरेक्ट वॉल्वो बस मिल जाती है। हम यहाँ अपनी प्राइवेट कार से गुजरात के गांधीनगर से आए थे, जहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 200 किलोमीटर है। लेकिन सच कहूँ तो इन रास्तों पर ड्राइव करने का एक अलग ही एक्सपीरियंस रहता है। जैसे जैसे आप हाइट पर आते हैं ये व्यू और भी सुंदर हो जाते हैं। अगर आप हिली एरिया में कार ड्राइव करने में कंफर्टेबल है तो आप यहाँ पर्सनल कार से पूरे माउंट आबू पर घूम सकते हैं। वैसे तो आप हर सीज़न में यहाँ आ सकते हैं, लेकिन मॉनसून में यहाँ की सुंदरता कुछ अलग ही होती है, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि मॉनसून में यहाँ ज़रूर आइए। माउंट आबू में रुकने के लिए काफ़ी सारे होटल्स, रिसोर्ट अवेलेबल है, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि आप होटल नक्की झील के आसपास ही सिलेक्ट करें, जहाँ से ज़्यादातर व्यू पॉइंट वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आइए ऐसे ही एक होटल जो नक्की लेक के बिल्कुल सामने है आपको विज़िट करवाता हूँ। तो वैसे इस वक्त हम माउंट आबू में है और आज हम वैसे रुकने वाले हैं होटल लेक इन करके। बिल्कुल जो लेक है उसके बिल्कुल सामने जो नक्की झील है उसके सामने, और इस प्रकार से ये होटल है। नमस्ते जी। तो इस व्लॉग की हम शुरुआत कर रहे हैं माउंट आबू से। वैसे लास्ट हमारी जो जर्नी थी वो जैसलमेर की रही थी, तो वो कुछ अलग ही तरह का राजस्थान था और ये है ग्रीन राजस्थान। अभी वैसे हम खड़े हैं माउंट आबू में और मेरे पीछे देखिए जो होटल मैंने आपको बताया, होटल का नाम है लेक इन। यहाँ पे देखिए ये होटल इतना ख़ास क्यों है, तो ये होटल ख़ास है इसकी लोकेशन की वजह से। इसकी लोकेशन देखिए बिल्कुल हमारे सामने जो नक्की झील है वो है। तो अभी तो वैसे हम वहीं पे बोटिंग करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले सोचा चलिए आज के वीडियो की व्लॉग की शुरुआत इससे बढ़िया जगह से और कहाँ से कर सकता था। तो आसपास का व्यू भी यहाँ पे बहुत अच्छा है
और यशवी को भी मज़ा आ गया है। तो चलिए, अगर बात करूँ आबू की, तो इसका नाम वैसे आबू कैसे, वैसे इसका जो नाम था वो अर्बुदा अरण्य था, यानी अर्बुदा का जंगल। इसके पीछे की जो हिस्ट्री है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अर्बुदा अरण्य जो था वो शॉर्ट फॉर्म होते होते आबू हो गया, और जैसे ही अंग्रेज़ आए यहाँ पे तो उन्होंने माउंट आबू आगे लगा दिया। तो चलिए आगे इसकी हिस्ट्री भी आपको दिखाते हैं, और सबसे पहले चलते हैं नक्की लेक में बोटिंग के लिए। गांधी वाटिका नक्की झील, ये बोर्ड देखकर आपको ताज्जुब ज़रूर हुआ होगा कि इस झील का गांधी जी से क्या कनेक्शन है। दरअसल ये बात है 30 जनवरी 1948 की, जब गांधी जी की हत्या के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया तो उनकी अस्थियों को देश के कई पवित्र स्थानों में विसर्जित किया गया। उन्हीं स्थानों में से एक है ये नक्की झील, जहाँ आज भी महात्मा गांधी घाट आया हुआ है। इस झील को उसकी प्राकृतिक शांति और धार्मिक महत्व के कारण एक पवित्र स्थान माना जाता है। और क्यों, आइए झील में बोटिंग से पहले आपको नक्की लेक के बारे में कुछ और जानकारी देता हूँ। नक्की झील राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित कृत्रिम झील मानी जाती है, क्योंकि ये झील समुद्र तल से करीब 4000 फीट की ऊंचाई पर आई हुई है। कहते हैं माउंट आबू की इस शांत झील के नीचे कभी एक दानव की चीख गूंजती थी। नाम था बाष्कली दानव। ये वही झील है जिसे देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदा था। तब इसके जल से देवी शक्ति निकली, जिसने बाष्कली को यहीं इसी झील पर नष्ट कर दिया, और इसीलिए झील का नाम पड़ा नाखूनों से बनी झील, यानी कि नक्की झील। आज भी इस झील के नीचे उस दानव की राख सो रही है, और इसीलिए झील का पानी नीला और रहस्यमय दिखाई दे रहा है। वैसे आज तो यहाँ पर्यटक आते हैं इस झील की खूबसूरती को देखने, इसमें बोटिंग, फोटोग्राफी और सनसेट व्यू का आनंद लेने। राजस्थान के साथ साथ ये एशिया की सबसे ज़्यादा हाइट पर स्थित मानव निर्मित झील है। ब्रिटिश अधिकारी कर्नल टोड इस झील से इतने प्रभावित हुए कि इसे हेवनली लेक, यानी कि स्वर्ग की झील जैसा सुंदर नाम दिया। तो देखिए, वैसे हमने पर्सनल शिकारा कर लिया है। इसके लिए पर पर्सन मैंने 400 रुपीज़ प्राइस दिया है। और भैया क्या नाम है आपका? बाबू भाई बोट वाला। बाबू भाई बोट वाले। तो उनके साथ हम आ गए हैं अभी शिकारा के लिए, और बढ़िया सी नक्की लेक में अभी घूम रहे हैं। और काफ़ी बढ़िया वैसे एटमॉस्फेयर है। बारिश कभी भी होगी हो तो अच्छा है इसलिए शिकारा लिया है कि अगर बारिश हो तो भी कोई प्रॉब्लम ना आए और हम आराम से घूम सके। वैसे अलग अलग यहाँ पर पैडल बोट वगैरह, उसका चार्ज इस तरह से है, मेरे पास ही में आपको बोर्ड दिखने को मिल जाएगा। हाँ, तो उसी तरीके से यहाँ का चार्ज वैसे रहता है। और बस अभी तो आराम से बोटिंग एंजॉय करेंगे। भैया कितने मिनट का होता है ये शिकारा जनरली? आधे घंटे का। ओके। तो वैसे जो भी लोग यहाँ पे घूमने के लिए माउंट आबू में आते हैं, उनका यही टारगेट रहता है कि सबसे पहले जो नक्की लेक है उसे विज़िट किया जाए, यहाँ पे बोटिंग की जाए। वैसे शाम के वक्त भीड़ ज़्यादा होती है, तो अभी तकरीबन 3 साढ़े 3 हुए हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि आज शाम का इंतज़ार वैसे भी करने की ज़रूरत नहीं। बारिश जैसा मौसम है, ठंडी ठंडी बढ़िया सी हवा चल रही है। वैसे हवा काफ़ी तेज़ है, देखिए ये भी मेरा उड़ रहा है वैसे जैकेट भी। और बढ़िया सा मौसम है, बढ़िया सा लोकेशन है। तो जब भी आप यहाँ पे आते हैं तो आप भी सबसे बढ़िया सी प्लेस में से बोलूँ, आज का हमारा अगर टॉप का एक्सपीरियंस बोलूँ मेरा पूरे दिन का, तो ये नक्की झील में जो भी हम बोट राइडिंग कर रहे हैं वो है। वैसे देखिए ऊपर बादल कितनी तेज़ी से जा रहे हैं, मतलब इतनी तेज़ी से जाते हुए तो मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, सही बोलूँ तो। हाँ, टाइम लैप्स की भी ज़रूरत नहीं है, मतलब इतनी तेज़ी से हवा ही इतनी है कि हमारी बोट भी आगे काफ़ी धीरे धीरे जा रही है। वैसे मज़ा तो है। हाँ, काफ़ी बार वैसे मैं पहले आ चुका हूँ माउंट आबू, लेकिन कभी आज तक
मॉनसून में यहाँ पर नहीं आया था। आया होगा मतलब जब छोटा था और टूर में, स्कूल में से जो टूर में ले जाते हैं उस टाइम पे आया था, लेकिन इतनी मेमोरी उस टाइम की मुझे याद नहीं है। लेकिन इस बार मुझे सही में लगा कि अगर आप आना चाहें माउंट आबू तो आपको आना चाहिए मॉनसून में। मॉनसून में यहाँ की जो वाइब्स होती है, वैसे आज काफ़ी कम भीड़ है, हाँ तो काफ़ी कम भीड़ है, लेकिन फिर भी बहुत ही मज़ा आ रहा है। अगर आप सैटरडे संडे आओगे तो भीड़ आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। वीकेंड पे आना अवॉइड करें। अगर आप बढ़िया से इसे एंजॉय करना चाहते हैं तो वीकडेज़ पर आइए, तो छुट्टी वगैरह कम हो उस तरीके से ट्राई कीजिए आने के लिए। और जैसे मैं बोल रहा हूँ, आसपास में देखिए, अभी दोपहर के बोल रहा हूँ ना, 3:30 बजे, फिर भी कितने लोग बोटिंग वगैरह कर रहे हैं। मतलब ये एक्सपीरियंस तो करना ही चाहिए। देखिए स्कूल के बच्चे भी टूर में आए हुए हैं तो वो भी यहाँ पे बोटिंग वगैरह चल रही है। और मुझे तो सबसे बढ़िया अगर बोलूँ ना तो चारों ओर देखिए चारों ओर देखिए कि पर्वत है, काफ़ी सारे पर्वत हैं और उसके बीच में ये झील बनी हुई है। हाँ तो चलिए अब हम आराम से अब बोटिंग को एंजॉय करते हैं। 5-10 मिनट बची है बोटिंग की, उसे अच्छे से एंजॉय करते हैं, बढ़िया वाली फ़ोटोग्राफ्स लेते हैं और आपको अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाकर मिलते हैं। हाँ तो चलिए, वैसे बोटिंग करके हम आ गए हैं और अभी जा रहे हैं टॉड रॉक पे, जो यहाँ से तकरीबन आधा घंटा दूर है। 15 से 20 मिनट हमें लगेगा। नक्की लेक के बिल्कुल पासे में इसका वैसे रास्ता जाता है। यहाँ से देना हो तो दे और नहीं देना तो मना बोलते हैं। तो वैसे अभी 10 मिनट जितना चला हूँ मैं नक्की झील से, और यहाँ पे इस तरीके से स्टेप्स बने हुए हैं, करीब 200 स्टेप्स है। देखिए वैसे यहाँ से लोकेशन भी बढ़िया है और यहाँ से तो वैसे जंगल वाली फीलिंग आएगी आपको पूरी, कि जैसे आप कोई फॉरेस्ट में घूम रहे हो। नहीं यशवी? वाह, मतलब नक्की लेक के आसपास एक छोड़ के एक से बढ़िया एक आपको लोकेशन मिलेंगे, व्यू मिलेंगे। किसी भी जगह पे खड़े हो जाओ और देखिए यहाँ से वैसे पूरी ग्रीनरी है। यहाँ पे इतनी मतलब ग्रीनरी है कि यहाँ का जो अर्थ है, मतलब जो भी उसका सतह है वो तो मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ। इतनी सारी ग्रीनरी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो देखिए वैसे यहीं पे चंपा केव लिखा हुआ है। वो सामने जो गुफा अभी तो बंद है, वैसे बनाई गई है, तो वहाँ पे चंपा केव है। कहते हैं यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी थे, उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी, कुछ दिन रुके थे यहाँ पे, तो इसलिए ये जगह वैसे ख़ास है। वैसे हम तो जा रहे थे टॉड रॉक की तरफ, लेकिन ये मैंने इन्फॉर्मेशन रास्ते में यहाँ पर पढ़ी। हाँ तो फिर मुझे लगा ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। कहते हैं देखिए, चंपा केव स्वामी विवेकानंदा मेडिटेटेड फॉर सम वीक्स इन दिस केव फ्रॉम अप्रैल 1891। मतलब कि 100-125 साल पहले की ये बात होगी। और सच कहूँ तो मतलब अब क्या ही कहूँ इस जगह के बारे में। देखिए जैसे जैसे आप देख रहे हैं, आप तो सिर्फ मुझे वीडियो के मार्फत, मतलब वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, लेकिन मैं इस जगह को अपनी आँखों से देख रहा हूँ और इतना अच्छा लग रहा है। हाँ मतलब अभी तो चश्मे की वैसे ज़रूरत नहीं है और इतना बढ़िया एटमॉस्फेयर भी हो गया है, इतना बढ़िया मज़ा भी आ रहा है। और जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूँ लाइटिंग जैसे बढ़ती जा रही है। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। हाँ लेकिन हाँ थोड़ी सीढ़ियाँ आपको चढ़नी पड़ेगी। वैसे सीढ़ियाँ ऐसी है थोड़ी टूटी फूटी सी, लेकिन अगर यशु चल सकती है तो हम भी चल सकते हैं, है ना यशु? वैसे किसी भी आप हिल स्टेशन पे जाओ तो वॉकिंग का तो आपको इतना स्टेमिना रखना पड़ेगा तभी आप उस जगह को अच्छे से एंजॉय कर पाओगे।
ये विशाल ग्रेनाइट पत्थर मेंढक के आकार का दिखता है, जैसे कोई मेंढक झील की ओर झुककर पानी पीने जा रहा हो। इसीलिए ब्रिटिश काल में अंग्रेज अधिकारियों ने इसे टॉड रॉक नाम दिया। वैसे इस रचना को एक्सफोलाइशन डोम यानी कि परतों के टूटने से बना गुंबदाकार पत्थर कहा जाता है, जो हवा, बारिश और तापमान में बदलाव से बना है। वैसे वजह जो भी हो, लगता ये बहुत सुंदर है और सबसे अच्छी बात यहाँ से मिल रहा ये नक्की झील का व्यू। राजस्थान के दिल में बसा पहाड़ों की गोद में एक ऐसा स्थान जहाँ प्रकृति खुद तस्वीर बन जाती है। ये है माउंट आबू का जादुई नज़ारा, टॉड रॉक व्यू पॉइंट। थोड़ी सी चढ़ाई, थोड़ी सी हवा, फिर सामने खुलता है नक्की लेक का सबसे शानदार पैनोरेमिक व्यू, जहाँ लगता है आसमान झील को छू रहा है। लग रहा है हम कोई ड्रोन शॉट देख रहे हैं। तो अगली बार अगर आप माउंट आबू आए और इस जगह को नहीं देख पाए तो मानो आबू का असली रंग ही छूट गया। और अगर आप यहाँ आए हुए हैं तो आपको ये जगह कैसी लगी, ये कमेंट में ज़रूर बताएं। तो वैसे ये था टॉड रॉक। अब टॉड रॉक इसे क्यों बोलते हैं, देखिए मेंढक जैसी इसकी शेप है, इसी की वजह से इसे टॉड रॉक बोलते हैं। वैसे प्लानिंग तो ऐसा था आज का हमारा कि यहाँ से हम जाएंगे सनसेट पॉइंट, लेकिन अब सन ही नहीं है तो सेट क्या होगा। तो यहाँ पे थोड़ी देर, आधा पौना घंटा हम आराम से बैठे और एंजॉय करने के बाद अब नीचे की ओर जा रहे हैं। वैसे ज़्यादा दूर नहीं है, जो नक्की लेक है उससे तकरीबन 15 से 20 मिनट का रास्ता और 200 तक सीढ़ियाँ हैं, आप आराम से यहाँ तक पहुँच जाओगे। तो चलिए नेक्स्ट डेस्टिनेशन तक चलते हैं। भैया से मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो आप सभी लोग भैया के चैनल का नाम है विशाल जानी, को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, वीडियो देखना ना भूलें। चलिए धन्यवाद, बाय। तो वैसे ये व्यू देखिए, अब हर 2-5 मिनट में ऐसा व्यू मिल रहा है कि मन करता है थोड़ी देर रुक जाऊं और आराम से इसे देखूं। बादल वैसे देखिए, हाँ जैसे नीचे होकर गुजर रहे। टाइम लैप्स की भी इसमें ज़रूरत नहीं है। आराम से आप बादल को देखिए अपने सामने ही जाते हुए, और काफ़ी तेज़ी से वैसे जा रहे हैं। हेलो जी, कहाँ से आप? सर दिल्ली से। दिल्ली से, अच्छा चलिए। तो आपका चैनल कौन सा है? विशाल जानी चैनल है। हाँ जी, हाँ जी। ये घूमने वाले ब्लॉग? हाँ जी, हाँ जी, ट्रैवलिंग ब्लॉग। हाँ जी। तो चलिए अभी अब क्या करेंगे, तो अब जो पूरा लोकल मार्केट है, पहले तो कुछ नाश्ता वाश्ता करेंगे बढ़िया सा, और उसके बाद जो लोकल मार्केट है आबू का, ठीक है, उसे एक्सप्लोर करेंगे। नक्की लेक के आसपास ही ये सारा मतलब रहता है, तो एक दिन आप पूरा नक्की लेक के आसपास एक शाम तो बितानी चाहिए कि आप यहाँ की पूरी वाइब एंजॉय कर सको। तो चलिए, वैसे हमने मंगवाई है गरम गरम गुलाब जामुन और ठंडी ठंडी रबड़ी। तो चलिए यशवी पहले टेस्ट करेगी और बताएगी कैसी लगी। ठीक है यशु, यहाँ पे इस तरफ आए। बढ़िया। तो वैसे तो रबड़ी और गुलाब जामुन मेरा फेवरेट ही है। किसी भी सीज़न में आप मुझे दे दो, मेरा फेवरेट ही रहता है। तो चलिए हम अभी तो सिर्फ एक ही डिश मंगाई है, रबड़ी गुलाब जामुन, और इसके 100 रुपये है ना भैया? 100 रुपये है। और तो वैसे नेहा ने क्या ऑर्डर? ये मैंने गर्मा गर्म रबड़ी मंगवाई है, बहुत अच्छी है टेस्ट में। तो वैसे कैसा रहा टेस्ट? हाँ, वो तो मैंने पहले चखी लिया था। टेस्ट तो बहुत अच्छा है। और यशवी आपने क्या लिया है? ओहो, तो यशवी ने तो चोको ओरियो। हाँ, कैसा लगा यशवी? बहुत बढ़िया, यमी। पर ये इनका मुझे अच्छा लगा कि ये चोकोज वगैरह है वो नीचे ना गिर जाए, तो यहाँ पे इस तरीके से बाउल में ऐड करके देते हैं इसे, तो बढ़िया है। चलिए
तो अभी ये विशाल ने मंगवाया है रसगुल्ले के साथ रबड़ी। वैसे आज कई टाइप की रबड़ी वैसे ट्राई की और सभी रबड़ियाँ बढ़िया ही है, मतलब ये हमने 3 से 4 रबड़ियाँ तो टेस्ट कर ली है। और वैसे हम घेबर के साथ रबड़ी खाने वाले, देखते हैं उसका टेस्ट कैसा है। आबू मार्केट एक जगह नहीं, एक एक्सपीरियंस है। राजस्थानी कला, हैंडीक्राफ्ट, लकड़ी की मूर्तियाँ और रंग बिरंगी कपड़े, हर चीज़ में झलकता है राजस्थान का असली रंग। शाम ढलती है लेकिन इस मार्केट की रौनक बढ़ती जाती है। रंग, रोशनी और मुस्कुराहटें, सारे दिन की थकान ये मार्केट कब दूर कर देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जब भी आप आबू आए, इस मार्केट की गलियों में घूमना ना भूलें। तो चलिए, वैसे आज डिनर का तो डिनर की मतलब ज़रूरत ही नहीं रही, क्योंकि शाम के वक्त जैसे हमने आपको बताया काफ़ी सारे वहाँ पे नाश्ते वगैरह थे, तो वो हमने किए। रबड़ी है, साथ में काफ़ी कुछ आइटम आपको बाज़ार में मिल जाएगी। वैसे बाज़ार रात के 10 बजे तक खुला रहता है, अभी तो वैसे 7 साढ़े 7 बजे है। आज हम हमारा जो दिन है वो जल्दी मतलब ख़त्म कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं, क्योंकि सुबह देखिए हम करीब 9 बजे गांधीनगर गुजरात से निकले थे, जहाँ से यहाँ तक की दूरी करीब 200 किलोमीटर है, जिसके लिए हमको 4 साढ़े 4 घंटे लगे। यहाँ पे आके आज हमने वैसे सोच के आए थे कि बहुत ज़्यादा ऐसे आइटिनरी नहीं रखूँगा कि जिससे हेडेक हो जाए, मतलब उसको ख़त्म करने में। तो हमने 2 से 3 ही जगह रखी थी। पहले तो नक्की लेक है, वहाँ पे चले गए। वैसे सबसे पहले हमने आपको होटल विज़िट करवाया, आपने अच्छे मतलब बहुत ही अच्छे, काफ़ी अच्छे बोलूँ कि ड्रोन शॉट आपने देखे। माउंट आबू एक ऐसी जगह है जहां आप मॉनसून में आना ज़रूर पसंद करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक तो भीड़ भाड़, अभी वीकेंड होता तो ज़्यादा भीड़ होती है, अभी वीकडेज चल रहे हैं तो भीड़ भी इतनी नहीं थी। तो हम नक्की झील पर गए, वहाँ पे हमने बोटिंग वगैरह की। वहाँ से हम चले गए टोड रॉक देखने के लिए, जो वहाँ से तकरीबन 10 से 15 मिनट की दूरी पर है। तो काफ़ी सारी जगह, अब अगर आबू में अगर आप आते हैं ना, तो काफ़ी सारी जगह विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ का जो भी एटमॉस्फेयर है ना, उसे आप एंजॉय करो। और यहीं यहाँ की मतलब जो मेन ख़ास बात है आबू की, वो वही है कि किसी भी जगह पे आप चले जाओ और वहाँ का जो वेदर है वो बस मॉनसून में आ जाओ और यहाँ का वेदर एंजॉय करो, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको काफ़ी हाइट पे जाने की भी ज़रूरत नहीं है। नीचे भी अगर आप होगे तो भी बादल आपको छू के जाएंगे, उस तरीके से ये बादल गुजरते हैं यहाँ से। तो चलिए, आज का दिन यहीं पे एंड करते हैं। अब कल सुबह, कल का प्रोग्राम किस तरीके से बनता है वो देखेंगे, तो सुबह ही आपको ज्वाइन करेंगे। तो चलिए, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप वीडियो तो पूरे देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पूरी वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।